हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो पे आप लगातार बने रहेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जिसके लेकर के आप जो है आप दूसरे कोर्ट में अपील नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आज की जो मेरी टॉपिक है, आज का जो कानून है वो सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पुरुषों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट जो हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अक्सर कानून की वीडियो जो है जो भी स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि हम अगर लॉ नहीं कर रहे हैं तो हम कानून को क्यों जानें। दोस्तों, आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से भारत में नया कानून जो है वो लागू हो चुका है। नए आपराधिक कानून जो हैं वो लागू हो गए हैं, तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उसे जानना आपको बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपका कोई मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट ने आपको 3 महीने की सज़ा सुना दी, यानी कि 3 महीने जेल आपको कोर्ट ने बता दिया कि 3 महीने, इस केस में आपको 3 महीने की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना जो है आपको किया जाता है, तो इसको लेकर के आप अब आगे नहीं जा सकेंगे। अब किसी भी कोर्ट में जो है आप पिटीशन दायर करके आप जो है अब किसी भी तरीके से इसके लिए अपील नहीं कर सकेंगे कि हमारे साथ गलत हो गया, हमारा जजमेंट जो है वो सही नहीं है, तो अब आप अपील नहीं कर सकेंगे। अगर किसी मुकदमे में हाई कोर्ट के द्वारा आपके जो है 3 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना किया गया है। उसी तरह सेशन कोर्ट में भी अगर आपको किसी केस में 3 महीने की जेल और 200 रुपये तक का फाइन कर दिया गया है, तो भी अब जो है आप किसी कोर्ट में, यानी कि ऊपर के कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकेंगे। ये दोस्तों नया कानून है, इसलिए आप इसे जानें और बहुत सावधानी से समझें। सेशन कोर्ट के बाद आती है बात मैजिस्ट्रेट कोर्ट की। अगर कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपके ऊपर जो है 200 रुपये का जुर्माना अगर आपको लगा दिया गया है, तो भी अब आप इसके लिए अपील नहीं कर सकेंगे। कई लोग सोचेंगे कि 200 रुपये तो बहुत कम है, इतने में तो रिचार्ज नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज नहीं मिलता है, 200 रुपये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, अगर कोर्ट ने 200 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया, तो कोर्ट के नज़र में आप दोषी साबित हो गए, यानी कि आप जो हैं उस केस में इन्वॉल्व थे, आपको दोषी करार दे दिया गया। इसके आधार पे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, आपको कभी भी सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगी, आपको कभी भी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आपकी इमेज जो है वो हमेशा ख़राब हो जाएगी, हमेशा के लिए, यानी आपके ऊपर दोषी व्यक्ति होने का एक ठप्पा जो है वो लग जाएगा। तो इसे 200 रुपया नहीं समझें, आप समझें कि इस तरह के केस में, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं कई लोगों के बहकावे में आकर के कई गलत काम करते हैं, जैसे कि सड़क जाम कर देना, सड़क पर आग लगाना, या फिर यातायात को बाधित करना, या फिर सोशल मीडिया पे गलत बातें लिख देना, किसी के खिलाफ कुछ बात लिख देना, कहीं पे कुछ कमेंट कर देना। तो ये सभी बातों को लेकर के अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, चूँकि आज सभी स्टूडेंट जो हैं, सभी व्यक्ति जो हैं लगभग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपने किसी भी तरह का कोई ऐसा काम कर दिया, किसी की फ़ोटोज़ पे आपने कुछ गलत लिख दिया और वो व्यक्ति आपके ऊपर मुकदमा दायर कर देता है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है अगर आपके जो है आप पर 200 रुपये का जुर्माना भी अगर उसने कर दिया, तो आपकी इमेज जो है वो पूरी तरह से हमेशा के लिए वो ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं चलता हूँ कि कई सारे लोग जो हैं वो कई केस में कोर्ट में समझौता करते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे केस में कोर्ट के आधार पे जब दो पक्ष को लगता है कि नहीं हमें समझौता कर लेना चाहिए, और कोर्ट में वो समझौता करते हैं, समझौता नामा बनाते हैं और केस को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। बाद में कई लोग सोचते हैं कि हमने जो समझौता कर लिया ये तो गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उस वक्त नहीं समझ सका। कई सारे केस में, जैसे कि चेक बाउंस के केस में, कई लोग समझौता कर लेते कि हाँ मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, और बाद में वो मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं
कई लोग सोचते हैं कि अभी समझौता कर लो, बाद में देखा जाएगा, बाद में क्या है, बाद में हम अपील में चले जाएंगे, यहाँ समझौता करके मामला ख़त्म करो। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि समझौते के आधार पर अगर आपने कोर्ट में समझौता किया है तो इस तरह के केस को लेकर के अब आप अपील में नहीं जा सकेंगे। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो आपको इसको जो है वो ध्यान में रखना है। दोस्तों कई लोग जो हैं अपने घरों में बड़े बड़े कुत्ते पाल रखा है किन्होंने, या फिर कई लोगों की आदत है जो बहुत तेज़ साउंड में म्यूज़िक सिस्टम को सुनते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी हरकत करते रहते हैं जिससे उनका पड़ोसी हमेशा परेशान रहता है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम करवाते रहें, रेगुलर कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, कभी सड़क पर ईंट, कभी सड़क पे बालू, या फिर लगातार मशीनों का वो यूज़ करते रहते हैं जिससे पड़ोसी को रेगुलर परेशानी होती है। या फिर कई लोग जो हैं अपने घरों में पेड़ लगा देते हैं और पेड़ पता चलता है पड़ोसी के घर चला जा रहा है, पता चल रहा है कि डाल टूट करके पड़ोसी के घर में गिर रहा है, या उसके घर में सारे पत्ते गिर रहे हैं जिससे पड़ोसी को परेशानी हो रही है। तो दोस्तों अगर इस बातों को लेकर के आपका पड़ोसी अगर एसडीएम के पास शिकायत कर देता है तो एसडीएम आज अपने आदेश के द्वारा उस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति को जब्त कर सकता है। पेड़ हैं तो उसकी डाली को उस साइड से वो कटवा सकता है। साथ ही साथ अगर आप म्यूज़िक सिस्टम, तेज़ म्यूज़िक सिस्टम से लगातार आप सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, तो उस संपत्ति को भी एसडीएम के आदेश से जब्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इस तरह की गलती अब नहीं करें। अगर आप इस तरह की गलती अब करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद मैं चलता हूं, अब बात आती है कि पुलिस को एक नई पावर दी गई है, उसे भी आप जान जाएं। बीएनएसएस के सेक्शन 107 को लेकर के ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब पुलिस जो है वो शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति से की संपत्ति को वो जब्त कर सकेगी। यानी अगर पुलिस को लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कम है, यानी आपके पास उतना पैसा नहीं है, जैसे कि आप सभी अगर नहीं जानते हैं तो जान जाएं कि 3-4-5 तरह के सोर्स ऑफ इनकम बताए गए हैं जिसके थ्रू किसी भी व्यक्ति को जो है पैसे की इनकम होती है। तो अगर आपकी आय का साधन जेन्युइन नहीं है, सही नहीं है, यानी गलत तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं, किसी तरह की चोरी कर रहे हैं, या कहीं पे जो चीज़ प्रतिबंधित चीज़ है उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं और उस पैसे से आपने कोई संपत्ति बनाई, तो पुलिस उस संपत्ति को जब्त कर सकेगी। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो हैं जिनकी स्थिति बहुत ख़राब थी और अचानक उनके पास बहुत अधिक पैसा आ गया। कैसे पैसा आ गया? अचानक उसे कौन सी लॉटरी लग गई जिसके कारण उसके पास इतने पैसे आ गए। जो व्यक्ति पैदल चल रहा था अचानक से वो 4 व्हीलर में चलने लगता है, जिसके पास एक घर नहीं थे उसके पास 10 घर हो गए हैं। तो यानी आपके पास पैसे कैसे आए, प्रॉपर्टी कैसे आए? जिस व्यक्ति के पास मैनुअल फ़ोन जो यूज़ कर रहा था अचानक से वो एप्पल का फ़ोन यूज़ करने लगता है। तो पुलिस शक के आधार पर उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। तो दोस्तों ये एक बहुत जो नया कानून है जो बीएनएसएस में जो है पुलिस को पावर दी गई है कि पुलिस जो है अब प्रॉपर्टी को अगर आपने गलत तरीके से प्रॉपर्टी को खरीदा है, ऐसा पुलिस को अगर शक है तो आपकी प्रॉपर्टी को पुलिस जो है वो जब्त कर सकती है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है कोर्ट से आपको नोटिस आएगा। नोटिस मिलने पे आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा। कोर्ट में प्रेजेंट होकर के आपको क्लियर करना होगा, आपको बताना होगा कि ये पैसे कहाँ से आए, इतना महंगा फ़ोन आप कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, इतनी महंगी बाइक कहाँ से आप यूज़ कर रहे हैं, इतनी महंगी गाड़ी आपने कहाँ से ली, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बातों को आपको कोर्ट को बताना होगा, समझाना होगा। अगर इस बातों को आप नहीं समझा सकते हैं तो वो सारी संपत्ति आपकी जब्त हो जाएगी। यानी कि आप किसी व्यक्ति को ठग करके चोरी के पैसे से या किसी भी गलत तरीके की जो कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित सामान है जिसको बेचना खरीदना मना है, और वो काम अगर आप करके पैसा कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर कोई भी महंगा सामान आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके आधार पे वो संपत्ति को पुलिस अब जब्त कर लेगी। और उसके बाद जब कोर्ट भी संतुष्ट नहीं होगी तो उस संपत्ति को पूरी तरह से जो है
वो जब्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कानून नया बनाया गया है, तो इस कानून को लेकर के आप सभी व्यक्ति जो हैं इसको फॉलो करें, ध्यान रखें कि आप गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं हों। जो भी स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान रखें कि किसी के बहकावे में आकर के सड़क जाम करना या भी किसी सोशल साइट में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपशब्द लिखना गलत, ताकि ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति आपके खिलाफ जो है कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दे। दोस्तों आप सभी ये भी अब जानते हैं कि अब जो FIR है वो ऑनलाइन दर्ज हो सकेगी। तो आपकी बातों से अगर किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची और अगर उसने आपके खिलाफ जो है FIR दर्ज कर दी तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपके कुछ लिखने से, आपकी गलत भाषा का यूज़ करने से जो है अब जो है सामने वाला व्यक्ति जो है ऑनलाइन FIR वो कहीं से भी दर्ज करा देगा और आप जो है इस तरह के मुकदमे में फंस जाएंगे। तो इस तरह की बातों से अब दूर रहें और आप जान जाएं कि जिन बातों को मैंने बताया है कि इस तरह के केस में अगर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट के थ्रू अगर आपको सज़ा मिलती है तो आप जो है इसकी अपील अब नहीं कर सकेंगे। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ कानूनी जागरूकता के लिए बनाई है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और लगा हो कि कुछ भी जानकारी आपको मिल पाई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।